जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूज गुरुकुल। तो जैसा कि हमारी जीके की ये सीरीज चल रही है, तो आज के इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध में के बारे में जानेंगे और ये कैसे बुद्ध धर्म का जो है उदय हुआ उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो अंत तक हमारे इस वीडियो के इसमें बने रहें। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बौद्ध धर्म। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं वो है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी इन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। ये जो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये यहाँ से कुछ फैक्ट नहीं, इनको आप यहाँ से याद रखिएगा। लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आपको उनको जवाब देने में थोड़ा आसानी होगी। ओके, तो गौतम बुद्ध जो थे ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और इन्हें लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। अब जानते हैं इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, चलिए अगर इनकी माता के बारे में हम बात करें तो इनकी जो माता थी वो थी माया देवी। अब यहाँ से ये मैं अब आपको बताता हूँ कि जो माया देवी थी इन्होंने जैसे ही गौतम बुद्ध को जन्म दिया उसके 7 दिन के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके बाद जो थे उनकी एक सौतेली माँ थी, उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। ये इनकी जो सौतेली माँ थी, स्टेप मदर, और इन्होंने इनका पालन किया था। इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे शुद्धोधन, और इनके जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ, और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा, और इनके पुत्र का नाम था राहुल। तो यहाँ से ये इतनी चीज़ें हैं, ये आप याद रखिएगा। इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, और इनके पुत्र का नाम जो था वो था राहुल। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले, इससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट बताता हूँ कि ये जो शुद्धोधन थे ये राजा थे, और इनके पुत्र थे सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध जो बाद में हुए। तो सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ तब कुछ ऋषि मुनियों ने शुद्धोधन जी से कहा था कि आपका पुत्र जो है, उन्होंने की हाथ की रेखा देख के कहा था कि आपका पुत्र एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, मतलब बहुत ही बड़ा ज्ञानी व्यक्ति बनेगा। तो मतलब ये घर छोड़ के चला जाएगा। तो उनके पिता को टेंशन हुई कि अरे यार, ये मेरा बेटा एक ही है और ये घर छोड़ के चला जाएगा तो राजपाट को कौन संभालेगा। तो उन्होंने उन ऋषि मुनि से कहा कि इसका कोई उपाय। तो उन्होंने कहा कि इसको कुछ मत करो और क्वारंटाइन करके रखो, कि मतलब सारी जितनी भी व्यवस्था होती है इन्हें सांसारिक प्राणियों से सबसे दूर रखिएगा, इन्हें ज़्यादा सामाजिक मत होने दीजिएगा। तो ये तो एक राजा के पुत्र थे, तो इनके पिता ने घर में ही सारी व्यवस्था कर दी थी। अच्छा, घर में सारी व्यवस्था तो कर दी थी, इनका टोटली उनको विकास रोकना था कि ये ज़्यादा विकसित ना हो। विकास रोकना था तो सिंपल वे में कहें तो इन्होंने इनकी शादी करवा दी। मात्र 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ की शादी यशोधरा जी से करवा दी गई थी। तो उसके बाद जैसे जैसे इनकी कुंडली में लिखा हुआ था कि ये एक सन्यासी बनेंगे, तो जब ये 29 वर्ष के हुए उस टाइम पे जो थे ये कपिल वस्तु की साइड जा रहे थे, कहीं रथ में बैठकर एक जगह जा रहे थे। तो वहाँ पे जब सैर कर रहे थे उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो इन्होंने निम्न में से 4 दृश्यों को देखा। फर्स्ट में उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, दूसरे नंबर पे उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, तीसरे नंबर पे उन्होंने एक शव यानी एक मृत अवस्था में जो शव होता है उसको देखा, और एक सन्यासी को देखा। तो जब ये यात्रा पे जा रहे थे तो इन्होंने इनके जो सारथी थे उनसे पूछा कि ये व्यक्ति कौन है। तो उन्होंने कहा ये बूढ़ा व्यक्ति है, और उससे पहले उन्होंने कभी बूढ़ा व्यक्ति देखा ही नहीं था, बिकॉज वो कभी घर से बाहर निकले ही नहीं थे। तो उन्होंने सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। तो उन्होंने कहा ये कौन है? कि ये बूढ़ा व्यक्ति है। कि ये क्या होता है? कि आप भी एक दिन ऐसे ही बूढ़े हो जाएंगे। तो और फिर उसके बाद उन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा। तो उन्होंने कहा ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? कि ये बीमार है। और जब देखा कि ये एक शव है, और उसके बाद उन्होंने एक सन्यासी को देखा। तो इन सब दृश्यों को देखने के बाद उनका जो था ये सांसारिक जीवन से थोड़ा उनका ध्यान हट गया, और इसके बाद ही सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। यानी इनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को उन्होंने सोते हुए ही छोड़कर ये चले गए थे 29 वर्ष की आयु में, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ये वर्ड जो है आपको बौद्ध धर्म में बहुत बार सुनाई देगा, महाभिनिष्क्रमण। तो ये क्या है? तो घर छोड़कर जब गृह त्याग किया तो उस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो यहाँ से इस चीज़ को यहाँ से आप याद रखिएगा। ओके, महाभिनिष्क्रमण का संबंध किससे है? तो वो गृह त्याग से। गृह त्याग के पश्चात उन्होंने आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली।
तो जब उन्होंने गृह त्याग किया उसके बाद उनके जो फर्स्ट गुरु बने वो थे आलार कलाम। ये आलार कलाम इनके फर्स्ट गुरु थे और इन्होंने इनको संख्या दर्शन की जो थी वो शिक्षा दी थी। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आलार कलाम ने इन्हें कौन सी शिक्षा दी थी, तो वो संख्या दर्शन की शिक्षा जो थी आलार कलाम ने इनके पहले गुरु ने इन्हें दी थी गृह त्याग के बाद। और गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। ओके, अच्छा, आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामुक्त से शिक्षा ली। ये रुद्र करामुक्त जो है, इन्हें रुद्रक कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये इनके सेकंड नंबर के गुरु थे। फर्स्ट थे आलार कलाम और सेकंड नंबर के गुरु जो थे ये थे रुद्र करामुक्त। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में, यानी देखिए 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा और 6 साल तक इन्होंने कठोर तपस्या की और 35 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी यानी फाल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये चीज़ यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो रात कौन सी थी, तो वैशाख पूर्णिमा की रात। कौन सी? वैशाख पूर्णिमा की रात। निरंजना नदी जिसे फाल्गु नदी भी कहते हैं उसके नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष था और वहीं पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से कहे जाने लगे। तो सिद्धार्थ को पहले सिद्धार्थ कहा जाता था, लेकिन जब इन्हें वैशाख पूर्णिमा की रात को जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद इन्हें बुद्ध के नाम से यानी महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध कहें तो इन्हें इस नाम से जाना जाने लगा। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो वो कहाँ दिया है, तो वो सारनाथ में दिया है। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा उपदेश भी इन्होंने सारनाथ में ही दिए थे। तो प्रथम उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिया था, तो वो दिया था सारनाथ में। और वो कौन सी भाषा में दिया था, तो वो जो पाली भाषा में दिया था। कौन सी भाषा में? पाली भाषा, जो जनरल लैंग्वेज होती है, जैसे हमारे साइड मालवी भाषा होती है, ऐसे उधर पाली भाषा में उन्होंने उपदेश दिया था। और जो उपदेश देते हैं इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने महाविनिष्क्रमण यानी गृह त्याग को बोलते हैं बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण, और जो उपदेश देते हैं उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। तो 2 तो हमने डिस्कस कर ली, एक और आगे आएगी, तो इन तीनों चीज़ों को आप यहाँ से याद रखिएगा। ओके, बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। तो जनसाधारण की भाषा यानी पाली भाषा जो है उधर की, उस भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए थे। ओके, अच्छा, नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक। तो बुद्ध से बहुत सारे जो शासक थे उन्होंने शिक्षा भी ली थी। तो कौन कौन से शासक थे वो देखते हैं। बिंदुसार, प्रसेनजीत तथा उदयन, ये मुख्यतः 3 शासक हैं जिन्होंने महात्मा बुद्ध के ये प्रथम प्रमुख अनुयायी रह चुके हैं। ओके, अब यहाँ से डिस्कस करते हैं कि बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुई। तो जब वो बुद्ध उनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। तो हमको पता है ईसा जो है ईस्वी पीछे चलती है, तो इसमें से 20 मतलब 80 वर्ष अगर हम देखें तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में जब कोई भोजन चढ़ा के जाते हैं ना, तो ऐसे कोई भोजन चढ़ा के गए थे इनके यहाँ पे, और जब महात्मा बुद्ध ने वो भोजन किया तो उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने फर्स्ट पढ़ी महाविनिष्क्रमण यानी गृह त्याग, सेकेंड पढ़ा धर्मचक्र प्रवर्तन, जिसे उपदेश देते हैं उसे कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन, और जो बौद्ध धर्म में जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, तो वो कुशीनारा यानी उत्तर प्रदेश में हुई। कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में हुई। ओके, अब यहाँ से प्रमुख घटना एक बार हम डिस्कस करते हैं कि गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो वो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो वो प्रथम उपदेश जो दिया था उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और उनकी जब मृत्यु हुई तो उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब हम यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैसा कि हमने पढ़ा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ओके, तो आंसर बी इसका राइट आंसर है। ओके, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? कुशीनारा में हुई थी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ओके,
क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि इनका जो जन्म स्थान है वो है लुम्बिनी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी तो सेकेंड लाइन वही थी कि लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो यहाँ से सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। यहाँ से बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, राहुल लगा देते हैं, लेकिन राहुल इनके बचपन का नाम था नहीं था, इनके पुत्र का नाम था राहुल। और गौतम बुद्ध इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद कहा जाने लगा। और जो वर्धमान है वो जो महावीर हमने जैन धर्म में पढ़े हैं उनके बचपन का नाम था वर्धमान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिद्धार्थ। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम हमने भी पढ़ा है, तो वो था शुद्धोधन। ओके, तो यहाँ से अगर हमको पता है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था, और इनका जो बचपन का नाम है गौतम बुद्ध का वो सिद्धार्थ था, और राहुल इनके बेटे का नाम था। तो यहाँ से भी हम शुद्धोधन को निकाल सकते हैं। ओके, और वैसे भी हमने ये तो पढ़ा ही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो हम प्रजापति गौतमी भी इसका आंसर लगा सकते हैं, लेकिन इनकी स्टेप मदर थी, और इनके जो रियल मदर थी जिन्होंने इन्हें जन्म दिया था वो थी माया देवी। और माया देवी का जो देहांत हो गया था वो एक हफ्ते के अंदर ही, इन्हें जन्म देने के एक हफ्ते के बाद ही माया देवी जी का निधन हो गया था। तो उसके बाद इनकी जो सौतेली माँ जो थी वो प्रजापति गौतमी थी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। ओके, चलिए महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? वो था यशोधरा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो वो था राहुल। ओके, चलिए 10th नंबर का क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? तो गौतम बुद्ध ने जो था वो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, और गृह त्याग की घटना को हमने क्या कहा था? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा था? महाभिनिष्क्रमण। यहाँ से इस चीज को भी यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो अभी मैंने बताया आपको क्या कहा गया है, तो वो कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। और भी हम यहाँ आगे डिस्कस करेंगे। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो वो बनाया था आलार कलाम को। देखिए अगर आपने वीडियो में अच्छे से ध्यान से पढ़ा है तो यहाँ आपको आंसर देने में बहुत ही मजा आ रहा होगा। और क्या आप ये रिकॉल कर पा रहे हैं? जब मैंने बता रहे कौन सी शिक्षा दी थी, तो उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। कौन सी? सांख्य दर्शन की शिक्षा जो थी इन्होंने इनसे ली थी। और रुद्रक कौन थे? तो रुद्रक जो थे इनके सेकेंड नंबर के गुरु थे। ये थे फर्स्ट और ये थे सेकेंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो जैसा कि हम पहले ही गौतम बुद्ध देख के लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, मैंने वीडियो में शायद स्टार्टिंग में नहीं बताया, गौतम बुद्ध भी और इन्हें तथागत भी कहा गया था। ओके, तो गौतम बुद्ध और तथागत इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति से पहले सिद्धार्थ के नाम से ही जाने जाते थे, और जैसे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद इन्हें गौतम बुद्ध या फिर तथागत के नाम से जाना जाने लगा। ओके, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था, तो गौतम बुद्ध को जो है वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो सारनाथ में दिया था। उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा गया है? तो ये आपके पास ऑप्शन है महापरिनिर्वाण, महाविनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। तो उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया है? तो वो कहा गया है धर्मचक्र प्रवर्तन। और महाभिनिष्क्रमण जो गृह त्याग की घटना, और महापरिनिर्वाण जब उनका देहांत हो गया था, तो उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। एट लास्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।